हेलो, दिस इज आचार्य मोना शुक्ला। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं। सी, जब भी हम बॉर्न होते हैं किसी भी डेट को, दैट्स ऑल्सो अ नंबर। फिर बर्थ की डेट हो गई, कंप्लीट हो गई, मंथ हो गया, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। ईयर इज ऑल्सो अ नंबर। वी आर ग्रोइंग अप, हम स्कूल जाते हैं तो फिर वहां पे जो हमें एक हमारी एप्लीकेशन को भी एक नंबर दिया जाता है। एडमिशन होता है, हमें एक रोल नंबर दिया जाता है। तो थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास आस पास हमारे नंबर्स ही रहते हैं। अब ये नंबर्स कैसे रोल प्ले करते हैं, ये क्या करते हैं हमारी लाइफ में, और एक दूसरे के साथ किस तरीके से कंपैटिबिलिटी बिठाते हैं या हम बिठा सकते हैं, कैसे ये सिंक होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ टुडे। और मैं आपको एक नंबर लूंगी। एक नंबर जैसे बहुत ही प्यारा सा नंबर है 2, जो कि मून से गवर्न होता है। और ये नंबर 2 के लोग कौन होते हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और एंड में अपनी हम रिलेशनशिप को कैसे सब लोगों के साथ एक प्यारी सी, मधुर सी और एक सुंदर सी रिलेशनशिप बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको स्विच वर्ड भी दूंगी। तो आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जरूर, और लाइक करिए, शेयर करिए। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके रह सकते हैं या रहते हैं। अ, जैसे दो लोग साथ में आए हैं और फिर वो कैसे साथ में चल रहे हैं, राइट। तो ये भी देखा जाएगा कि कौन सा जो पर्सन है कि वो आगे आ रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है। और कंपैटिबिलिटी बिठानी हो तो जो जिस हाथ को ज्यादा कंपैटिबिलिटी बिठानी वो ज्यादा आगे आएगा, राइट। तो कौन सी चीज लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अपने लॉस के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे अपने स्पाउस के साथ हो, तो आप क्या करना चाहते हैं। पर इतना मैं आपको जरूर बोलूंगी कि जहां आपका बर्थ होता है, या आप बोलते हैं ना कि ये मेरे हाथ में नहीं था, डेट मेरे हाथ में नहीं थी, तो नंबर आपके लाइफ में जो आया है, दैट इज नॉट इन योर हैंड। या दिस इज वेरी मच ट्रू, दैट इज नॉट इन योर हैंड, बट इट इज रिलेटेड टू योर कर्मास। मैरिजेस होती है जिसके साथ आपका प्यार हो रहा है, शादी हो रही है, सब आपका ये कर्मों का लेखा जोखा है। सो व्हाट डू वी मीन हेयर बाय सेइंग द कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी जो होती है, तो वो अगर आपकी हो गई है शादी, अब आप उस घर में आ गए हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट नंबर के लोग हैं, तो अब ये तो नहीं है कि आप उनको छोड़ देंगे, आपको कैसे उनके साथ नंबर बिठाना है। अगर आपका मान लीजिए कोई भी नंबर 7 है या नंबर 8 है या नंबर 4 जो 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 है, तो फिर वो फिर कैसे आ गया है आपकी लाइफ में, तो उसको उसके साथ आपने कैसे चलना है। वैसे ही जो आपकी लाइफ में जो भी कर्म है, तो वो आपको पूरा करना है। यू आर बॉर्न विद सम मिशन, ठीक है, वो आपको करना ही करना है। उस कर्म की तरफ, जो भी जहां पे भी आप बॉर्न हो रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, वो आपको उस कर्मा की तरफ लेकर के जाता है, जो आपको उसको एक एक रूप आपको देना है। ये भी चीज मतलब देखी गई है, जब हम ये चीज कहते हैं ना कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें उसके बंदे के साथ शादी नहीं करनी, तो ऐसे बंदे के साथ शादी में तो वही चीज हमारी लाइफ में आती है, क्योंकि ना नेचर नहीं सुनता, राइट। जो जो बॉस, मान लीजिए आपका कोई मतलब ऐसा है, या आपके घर में कोई मतलब ऐसा है जिससे कोई आपके साथ नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, तो आप क्या करें। ये तो नहीं है कि आप वहां से भाग जाएं, तो आप कैसे क्या करें। तो नंबर 2 क्या करेगा, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्त हु आर बॉर्न ऑन सेकेंड, 11th एंड 20th और 29th को बॉर्न हुआ है, दे आर नंबर। अब इस नंबर की कैसे दूसरे नंबर्स के साथ है, तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, कि नंबर 1 के साथ कैसे रहेंगे। तो जिस दिन आपका बर्थ हुआ, तो वो जैसे फर्स्ट को, 10th को आपका बर्थ होता है, 19th को या 28th को बर्थ होता है, तो वो बन जाते हैं नंबर 1। आपका भाई है, आपका लाइफ पार्टनर है, या कोई भी है, उसके साथ आपको बनानी तो है। तो दो जो होता है नंबर, उसके लिए परिवार सब कुछ है, फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी छोटी बातों को वो मतलब टच कर जाता है, उसके दिल को हो जाती है उनके लिए। फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ
मतलब मायने रखता है ये चीज, मतलब परिवार से, फैमिली से बड़े इनके लिए कुछ नहीं था। वहीं पे नंबर वन को अगर हम देखें तो दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। उनको दे आर करियर ओरिएंटेड। एक one person, number two is running after the family and then one is running after the career. इनकी compatibility तो अच्छी नहीं है, but they have to be supportive for each other, right? अगर हस्बैंड या वाइफ है तो ये बहुत अच्छा, अगर ये आपस में सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि टू इज लाइक दिस, और बेस में उसके एक सपोर्ट बनी हुई है, उसको सपोर्ट, उसको पुश उसको चाहिए, और नंबर वन उसको पुश देता है, तो इनकी अच्छी बन जाती है। आप ये वाली बात देखिए कि जो भी हम मतलब सीड सो करते हैं तो वो काफी टाइम के बाद ही वो मतलब प्लांट बनता है जाकर, फिर वो जाकर के बनता है ना, सूरज की रोशनी उसको भी उसको चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होती है, एयर वाटर। तो जितना आप मतलब मिल करके चलेंगे, कंपैटिबिलिटी उतनी ही ज्यादा प्यारी बन जाती है। सपोर्ट करते रहे एक दूसरे को, ये सोच के चले, तो अगर हम मतलब निभाना चाहते हैं तो हमें मिल करके चलना ही पड़ेगा। तो टू को ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, वो सपोर्ट मानते थे उसको, राइट? तो नंबर वन को हमेशा मतलब अपना ही मतलब लगता है, लेकिन नंबर वन को ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी वो यहाँ पर है तो वो है, तो वो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि सेल्फलेस होकर के वो इस चीज को, रिलेशनशिप को आगे मतलब बढ़ा सकता है। अब उसके पास है मतलब बहुत ज्यादा वो एम्बिशियस है और वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो बारी बारी तो बस चलो करते चलो, सपोर्ट करते चलो, सक्सेस नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चींटी चढ़ी पहाड़ पे गिरती है फिर चढ़ती है। तो यही है इसका। आप नंबर टू में दोनों ही सेम मिल गए हैं, तो दोनों ही परिवार के लिए सोच रहे हैं, तो आपस में दोस्त है, ठीक है, फ्रेंडशिप इनकी अच्छी चलेगी, तो दोनों ही अगर एक ही टाइप की मतलब बोट पर अगर वो सेल कर रहे हैं, तो एक एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, एक जैसा सोचते हैं, करते हैं, चलते हैं, तो परफेक्शन नहीं आ पाती। ठीक है ना? तो कुछ मतलब एक दूसरे से लें, कुछ नया वो उससे ले, वो उससे ले, अगर दोनों ही सेम उस पे मतलब चलेंगे तो वो मतलब ये वाली बात तो मतलब ठीक है कि दोनों की बनती तो इसमें मतलब ठीक है, पर लेकिन वो लाइफ में मतलब सक्सेसफुल को अगर हम कहें इस चीज को, क्योंकि जब तक हम आपस में मिल करके जो कि टू को जो भी मतलब सपोर्ट चाहिए होता है तो वो फिर उसको नहीं मिलता। ठीक है? तो एक नंबर में जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसका, तो वही बाकी नंबर्स कैसे हैं इस पर बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड करता है, तो इनको करना पड़ता है सपोर्ट भी। रिलेशनशिप एज 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 ए स्पाउस ये भी देखी जाएगी कि तुम दोनों में क्या स्ट्रेंथ है। टू और थ्री को लेते हैं आप, ये गुरु का नंबर आ जाता है, बैठ नहीं सकता। तो देना है लोगों को, लोगों से घुलना मिलना है, और मतलब जैसे टीचिंग इसका ज्यादा इसका अंदर मतलब देना है। टू क्या हो जाती है, अंदर ही अंदर रहता है, ये इंट्यूशन है इसकी और स्पिरिचुअलिटी है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करते भी हैं और इनको करना भी चाहिए, और ये करते भी हैं इनमें। अच्छा, टू और वन हो, टू और टू हो, टू और थ्री हो, अगर कोई भी हो, अगर एक नंबर टू है एक नंबर इनमें से है, तो इतना मत झुकिए नंबर टू के लिए, मैं कह रही हूँ कि सामने वाला चढ़ी जाए। आपके लिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप चढ़ते हुए सूरज को जल जल चढ़ाए। और अगर आपके ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है तो लेकिन संडे को तो फिर आप ये काम जरूर करिए कि 6 to 8 के बीच में आप राइजिंग राइजिंग सन को उसके पानी के अंदर कॉपर वेसल में तोड़ और थोड़ा सा रेड चंदन डाल करके उसको ऑफर करें। और साथ में ये भी मैं बोलूंगी, संडे के दिन लंच करने के बाद थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप अपना मुंह में रखें, तो ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए ठीक रहेगा। आप व्हाइट कलर को ज्यादा यूज करिए नंबर वन, नंबर टू के लिए मुझे। तो टू टू और थ्री का जो ये रिश्ता है ये बहुत अच्छा मतलब होना चाहिए, मतलब रिश्ता इनका। तो दो जैसे मैंने बताया कि बहुत इमोशनल है, और तीन जो है वो ज्यादा क्रिएटिव है। जैसे मतलब
घर में होता है तो नंबर 3 तो बाहर की बातें ज्यादा करेगा, समाज से ओरिएंटेड ज्यादा रहता है। दोनों दोनों को अगर जोड़ना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वही वाली चीज मतलब संडे के दिन आप ना मतलब करें, जो मैंने अभी आपको बताया। आप ये वाला काम भी मदद कर सकते हैं कि चने की दाल के कुछ दाने अमावस्या का दिन हो या सैटरडे का दिन हो तो चने की दाल लें, और रिश्ते में जो भी मतलब परेशानी हो, जो भी आप में रिश्ते में जो परेशानी आ रही है आप उसको लें और फिर आप उसको वो परेशानी आप अपनी बोलिए और कहीं पर भी आप उसको बहा दीजिए। तो इसका मतलब वो चलेगी आपकी लाइफ से, राइट। तो मतलब ग्रेजुअली जो है ना, तो वो चीजें ठीक होने लग पड़ती हैं। नंबर 4 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, नंबर 4 दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, गुड अट्रैक्शन, 4 वेरी वेरी प्रैक्टिकल, राहु का नंबर है। दो 2 अपने दिल से सोचता है, 4 अपने दिमाग से सोचता है, 2 बोलता है कि हम लेट अस डू लाइक दिस एंड 4 सेज लेट मी थिंक अबाउट इट। तो बाकी नंबर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर मतलब करते हैं कि बाकी नंबर से ज्यादा मतलब इनमें क्या परेशानी आ रही है, थोड़ा सा स्ट्रेन रहता है इनके रिलेशन में। जैसे 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 टाइम इनका बीतता है तो ये एक दूसरे के हिसाब से अगर ये हो जाते हैं ये लोग होता है एडजस्ट, बट लेकिन बिगनिंग इनकी ज्यादा अच्छी नहीं रहती, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर इनको एक दूसरे के साथ जैसे समझौता करना है तो इनको एक दूसरे की तरफ इनको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ता है। नेचुरल है क्योंकि मल्टीपल है 2 का 4, तो 11 भी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 जो बन रहा है वो 1 और 1 से निकल के आ रहा है तो इट्स वेरी गुड रिलेशन, राइट। सो 4 जैसे कि है ये दोज हु आर बोर्न ऑन 4th और 13th और 22nd ऑफ एनी मंथ दे आर 4। नाउ पावर 22 जो यहाँ पे जो आ जाता है इसके अंदर, फिर कोई 2 और 2 की ज्यादा पावर आ जाती है, और 22 है एक और 2 है दूसरे वाला, तो ये तो 3 हो गए ना 2। तो ये फिर मजा नहीं आता इसमें, ज्यादा ही ज्यादा ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये खींचते मतलब चले जाते हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते ना, राइट। तो अगर हम ये वाली चीज ये सोचे कि भाई कि जैसे किसी को जैसे मेरे पीछे भी पानी है तो नंबर 2 जो है वो वाटर से ज्यादा अफेक्शनेट रहता है। तो अगर हम ये चीज से सोचें कि किसी को किस चीज से मतलब परेशानी है और उसको हम समझ लें, और तो फिर वो चीज हमें वो एहसास जो हमारा होता है ना, जो इमोशंस जो हमारे अंदर जो आती है वो उसके लिए एक कंपैटिबिलिटी वाली अपने आप ही आ जाती है। आप यू कैन बी योर नंबर 2 चिल्ड्रन ऑल्सो, यू कैन हैव स्पाउस ऑल्सो। तो आपने ये वाली चीज बोली कि भी आई हैव डन अप टू माय मैक्सिमम बट दे आर नॉट रिस्पोंडिंग मी इन द सेम वे, गुस्सा करते हैं बोलते हैं। तो सोच और कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल चार्ज जो हमारा सोच है और ये प्रैक्टिकल है, और तो हमारा इमोशन से भरा हुआ है। रात दिन मतलब जैसे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये वाली मतलब बातें इसमें आ जाती हैं। तो अगर हम ये चीज सोचते रहे कि ये तो ऐसे ही है, ये नंबर 4 है, ये ऐसे ही रहेगा, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ऐसे करता है, तो हमें कंपैटिबिलिटी बिठाने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये नंबर इतने मतलब स्ट्रांग होते हैं, देखिए जिस दिन बर्थ होना होता है उसी दिन ही होता है, चाहे डॉक्टर कुछ ही कर ले चाहे वो कुछ भी कर ले। नाउ कम टू number 5. Now those who are born on 5th, 14th and 23rd of any month, so they are number 5. Want to want to move to space, अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, एडवेंचर, रोमांस ज्यादा है इनमें। मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ ऐसा काम उनको करना है जो कि फिल ऑफ एंथुजियाज्म हो, फुल ऑफ एडवेंचर हो। तो ये इनकी बहुत अच्छी इनकी इनकी हो सकती है। 2 5 को ज्यादा सपोर्ट करता है, 5 भी अगर 2 को ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो देन इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी
कि 5 के हिसाब से अगर काम नहीं होता ना तो वो इरिटेट हो जाता है। अब वो यहाँ पे उसको ये चीज सोचने की उसका मिशन क्या है, ठीक है। अब दो क्योंकि इमोशनल है तो वो इस चीज को मतलब समझता है, तो यहाँ पे मैं दो को यही बोलूंगी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, 5 को समझने के लिए करना पड़ेगा। 5 को कंट्रोल करना इतना वैसे इजी नहीं होता नंबर 2 के लिए, बट इफ दे वांट तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं उसको। पहले आपको नंबर 5 को समझ लीजिए कि व्हाट दे वांट, ठीक है, क्यों आया है 5 उसको। तो ये बैलेंस समझना ही नहीं चाहोगे तो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो आप तक की ही जो ये बात है तो फिर ये आप तक ही रही, सामने वाले तक तो मतलब पहुंची। तो रिश्ता क्या होता है, रिलेशन क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या है, कोई लेकर के तो पैदा नहीं हुआ कंपैटिबिलिटी को। देखिए साथ में रहते हैं तो फिर कभी आपको चुप भी रहना पड़ता है, कभी आपको बोलना भी पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगी कि मन से करें, जो भी चीज करें वो समझ करके करें, तो हम इसको हम कंपैटिबिलिटी हम मतलब कहते हैं। 6 को अगर हम देखते हैं कि बोथ आर फैमिली नंबर्स, तो 6 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है इसका, क्योंकि ये शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 2 इज ऑफ आर, जैसे कहते हैं ना कि मन है ये हमारा। बाकी नंबर्स अगर बीच में इंटरप्ट करते हैं तो, और अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मिला करके मतलब चलने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों के लिए परिवार है, दोनों के लिए दिल दिल से ही सोचते हैं दोनों, और दोनों अपने परिवार के लिए करते हैं और करना चाहते भी हैं। 2 में और 6 में ये कि कॉमन जो बात आ जाती है, दोनों की इंट्यूशन की आ जाती है, तो ये ग्रो भी ये लोग मतलब अच्छा करते हैं, और बस समझने की बात हो जाती है। तो कोई भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है तो क्या कर सकते हैं। 2 और 4 में अगर हम बनाना चाहते हैं तो दैट इज ट्यूसडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम 2 और 6 के लिए थर्सडे इज वेरी, जो भी मतलब डेज आपके हैं, जैसे 2 और 5 की मतलब जैसे कोई मतलब सैटरडे है तो फिर वो अपना ब्लैक कलर ज्यादा मतलब। और ये थर्सडे वाला दिन जो है उस दिन आप अपना लाइट येलो कलर ये लोग अपना ज्यादा करें, थर्सडे एंड एंड फ्राइडे को। तो किसी को डोनेट जरूर करें जो भी हम खा रहे हैं। जब हम खाना बना रहे हैं या जो हम खा रहे हैं उसमें से हम कुछ भी हम किसी को डोनेट हम करें, तो वो जैसे आप डोनेट करेंगे तो वो जो टेस्ट जो वो आएगा, जो आपको जो शांति आपको वो जो मिलेगी वो आपके रिलेशंस के अंदर भी आ सकती है। यू कैन चेंज द प्रेजेंट, राइट। अगर आप में कोई मतलब प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं एक आपको स्विच वर्ड भी मतलब दूंगी मैं आपको एंड में, जो कि सभी की रिलेशनशिप को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, आप यहाँ पे अपने ये इम्प्रूव करना है ना रिश्ता, तो वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। बस मेरे नंबर रह गए हैं 2। 2 और 7 को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों के दोनों में एक मैग्नेटिक पावर होती है, दोनों में, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं ये एक एक दूसरे की तरफ। अब 7 के साथ क्या है ना, 7 एक मतलब अलग अलग रहता है, ये बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी का नंबर आ जाता है, ये अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। और ये ज्यादा समय मतलब अट्रैक्शन इनमें मतलब होती है, लेकिन बीच बीच में खटपट खटपट भी इनकी मतलब काफी रहती है, क्योंकि उसको एक अकेलापन ज्यादा पसंद है। रिलेशनशिप अगर ये बन जाती है, रहते हैं, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है, परिवार है, सब कुछ है, रहना भी है मतलब साथ में, तो देन यू नीड टू सम रेमेडी, क्योंकि you can use your lucky days or your lucky dates also, and you can take the use of 6 number in your life, and you can use the power of
सच अमेजिंग नंबर्स, जैसे कि 6 नंबर है, और 6 से जैसे 2 और 4 से मिलकर के भी आपका 6 बन रहा है, 1 और 5 से भी मिलकर के 6 बन रहा है, दैट इज नीड टू बी चेक कि आपको कौन सा 6 यूज करना है, आपको 1 5 वाला करना है या आपको 2 4 आपको वाला यूज करना है। तो यहाँ मैं 2 और 7 के लिए ये कहना चाहूंगी, इनमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जब भी कभी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। फ्रेंडशिप इनकी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी रहती है। यहाँ पे टू टू जो नंबर है ना, कहते हैं ना कि ये इमोशनल नंबर है, 7 नंबर भी बहुत कूल नंबर है, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। अब क्योंकि 7 नंबर को अकेला रहना ज्यादा पसंद है, रिसर्च का नंबर है ये, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट में ही दिल है, लोअर पार्ट में ही मन है, तो ये 2 के साथ ये कंपैटिबल तो है। लेकिन क्योंकि वो उसको उतना ज्यादा खचपच खचपच नहीं उसको चाहिए, तो यहाँ पे नंबर जो आपका 2 आ जाता है वो थोड़ा सा परेशान 7 से हो जाता है, 7 भी नंबर 2 से थोड़ा परेशान हो जाता है। तो हाउ हाउ यू कैन बी टुगेदर। सो जो भी आप मतलब कोशिश करें कि हम आपस में मिल करके या किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा करके आप ये चीज चेक करा सकते हैं कि प्रॉब्लम किस नंबर से ज्यादा इनको आ रही है, तो उस नंबर की हम रेमेडी आपको मतलब बता सकते हैं। नॉन वेज को अवॉइड करवाने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये जब भी आप मतलब मंदिर वगैरह जब भी आप जाते हैं, टेक द यूज ऑफ नंबर 6, सो यू कैन ऑफर एनी 6। अगर आप किस बच्चों को टॉफी भी अगर आप दे रहे हैं तो आप 6 के नंबर से आप दीजिए। ठीक है, नॉर्मली अट्रैक्शन है इसमें, एक एक दूसरे के लिए एम्बिशियस है ये नंबर। नंबर 7 के अंदर भी ये भी मतलब स्ट्रगल तो है इसकी लाइफ में भी, लेकिन ये कामयाब भी जरूर होता है, और अगर नंबर 2 उसको सपोर्ट करता है तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब नंबर 2 और 8, और 8 भी यहाँ पे जो है ना वो नंबर 2 को अच्छे से समझता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। अगर अगर 8 को 2 से, और 8 अगर 2 को नहीं समझ रहा है, तब यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो मल्टीपल ये है, सैटर्न का नंबर है, किसी का भी दोष नहीं है, सैटर्न है, शनि है, स्लो है, रिलेशनशिप ये बहुत अच्छा मतलब चला जाता है, दोस्ती भी इनकी बहुत अच्छी रहती है। बस 8 जो है तो वो मेहनत मांगता है, और 2 यहाँ पे थोड़ा आलसी रहता है। तो यू कैन यूज नंबर 3 विथ यू while doing any work। तो आप नंबर 3 की सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने 7 और 2 के लिए नंबर 6 की सपोर्ट बोली, उसी तरीके से ये नंबर 2 और 8 नंबर 3 की सपोर्ट ले, तो ये आपकी लाइफ में हार्मनी लाने में आपको मदद करेगा। राइट। अब यहाँ पे जैसे अगर आपकी मतलब बनती है, देखिए अगर आप दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अगर 8 की स्ट्रगल को समझ रहा है, क्योंकि मन तो है उसके पास, तो आप को कंपैटिबिलिटी बिठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आप अवॉइड करिए ब्लैक कलर। 2 and 9 की तरफ अब मैं आ रही हूँ। तो इट्स इट्स अ वेरी वेरी लास्ट नंबर ऑफ द न्यूमरोलॉजी में, जो हम 1 to 9 को हम लेते हैं, उसमें ही सबसे एंड में आता है नंबर 9, और ये मार्स का नंबर है। इनकी बहुत अच्छी मतलब बनती है, बनी तो बहुत अच्छी बनी, और नहीं बनी तो ये हमेशा खटपट रहेगी, फिर ये छोड़ देते हैं एक दूसरे को। अगर भाई बहन है तो ये बात भी नहीं करते, चले जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर ये हस्बैंड वाइफ के साथ भी अगर ये वाली चीज मैं कहूँ तो अगर बनती है तो बहुत अच्छी बनती है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और अगर लड़ाई होती है तो तकड़ी। मार्स है ना, गुस्से का नंबर है, फायर का नंबर है, आग का नंबर है, तो एग्रेसिव है बहुत ज्यादा। अब बेचारा 2 जो है तो वो एक फेमिनिन नंबर है। नंबर 9 कहेगा मेरे हिसाब से चले सब कुछ। नंबर 2 चलता है, ऐसी बात नहीं है, नंबर 2 चलता है, लेकिन वहां पे उसका दिल टूटता है। तो नंबर 9 को थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करके वो नंबर 2 के साथ
रह सकता है। सो यू कैन टेक द यूज ऑफ दिस मरकरी। मरकरी का नंबर अगर आप अपनी लाइफ में लाएं तो वो आप हेल्प मिल सकती है। तो मरकरी का के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वेडनेसडे का दिन मतलब रहता है, तो उस दिन के में बहुत सारी रेमेडीज में मतलब अपने और एपिसोड्स में भी मैं बताती रहती हूँ। तो वहां से आप इसको चेक की मदद कर सकते हैं कि नंबर 5 की मतलब रेमेडी क्या है। फिर भी मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। आप बड़ी बड़ी सिंपल सी रेमेडी है कि आप गाय को हरा चारा मतलब खिलाएं, और खाने के अंदर भी आप ये ग्रीन वेज को ज्यादा अपना यूज करें। राइट। अब आज मैंने आपको नंबर 2 का बाकी नंबरों के साथ क्या तालमेल रहता है वो मैंने आपको बताया, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब फाइनली मैं आपको एक एक ऐसा मतलब स्विच वर्ड देने जा रही हूँ जो कि आपकी लाइफ में चाहे किसी के भी साथ आपका मतलब रिलेशन अगर जैसे हो रहा हो खराब, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे टुगेदर डिवाइन एक ही स्विच वर्ड है, इसको आप चांट करिए। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। आप इसको देखिए, ये जैसे दो वर्ड आ जाते हैं, डिवाइन टुगेदर है या टुगेदर डिवाइन है। अगर आप जैसे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अगर आप अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो डिवाइन पहले लगा लीजिए, डिवाइन टुगेदर आप मतलब कर लीजिए। और अगर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि कई बारी बंदा ऐसा फील करता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो उसको कुछ ऐसे फील होने लगता है, अ टाइप ऑफ आई आई कैन से द डिप्रेशन टाइप। अगर उसको कुछ फील ऐसा होने लगता है कि मैं तो बस बेकार ही हूँ, क्यों आया हूँ मैं इस लाइफ में, तो वहां पे वो उसको रिवर्स कर दे, मतलब टुगेदर पहले ले ले और डिवाइन बाद में लेके चांट करे, टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन। तो आपके जो रिलेशंस है वो भी अच्छे होंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी, आपके अंदर पावर भी आपके अंदर आएगी, और आपको हर तरीके से अपनी लाइफ में आपको हेल्प मिलेगी। सो with this I come to the end of my this episode, and once again I am just asking you to subscribe my channel. I am Acharya Mona Shukla, and you can just contact me on my WhatsApp number as well, 8368 131 567 for any type of problem। आप कोई अपना ये हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, आप कुंडली मैच कराना चाहते हैं, या आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम की कोई मतलब रेमेडी चाहते हैं, स्विच वर्ड चाहते हैं, स्विच नंबर चाहते हैं, सो आई कैन हेल्प यू आउट। So till then, till my next video, till my next episode, goodbye.